जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ इंसर्टिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम रख देते हैं तो डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूले लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस को आप लिख सकते हैं C इज़ इक्वल टू Q/V, या आप लिख सकते हैं C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। ये कैपेसिटेंस हमने लिखी है विद मीडियम। ऐसे ही आप चार्ज के लिए लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू C इंटू V, या आप लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R AV/D। पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू Q/C, या आप C की वैल्यू अगर पुट कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बन जाएगा Q/C की जगह पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D होता है, तो D को यहाँ लिख लें। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होता है E इज़ इक्वल टू V/D, या आप लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, या आप लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड विद मीडियम। ऐसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं विद मीडियम। U इज़ इक्वल टू होता है हाफ Q इंटू V, या आप इसको लिख सकते हैं हाफ CV², या आप इसको लिख सकते हैं Q²/2C, या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E² A इंटू D, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे अगर C की वैल्यू पुट करें तो ये Q²/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D, तो D यहाँ लिखें। ऐसे ही आप एनर्जी डेंसिटी लिख सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू E², या आप E की अगर वैल्यू पुट करें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R V²/D², इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। या आप एनर्जी डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं Q²/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A²। तो ये हमने सारे फार्मूले लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि प्लेट्स के दरमियान मीडियम प्लेस करने से ये सारे पैरामीटर्स किस तरह से वेरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला केस जो है वो इस तरह है कि व्हेन बैटरी इज़ डिसकनेक्टेड। आपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है, उसके बाद बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया है। अब आप प्लेट्स के दरमियान अगर मीडियम रखते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स किस तरह से चेंज होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया है तो जितना चार्ज बैटरी ने स्टोर कराया है प्लेट्स के ऊपर वो उतना ही रहेगा, चाहे आप मीडियम रखें या ना रखें। तो इस केस में चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन आर के। तो आप लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर।
तो इसका मतलब है मीडियम आने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। तो आप लिख सकते हैं कि मीडियम के आने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। इस फार्मूले के मुताबिक Q तो कांस्टेंट है, तो C और V का रिलेशन है, तो C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि V जो है वो बराबर है Q/C। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करने से दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा, जबकि चार्ज कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर देखें तो Q बराबर है C/V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। इस फार्मूले में अगर आप देखें तो Q जो है वो एप्सिलॉन R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो इसका मतलब है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा और मीडियम का कांस्टेंट आने से इंक्रीज हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो Q का रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो Q चेंज नहीं होता। इस फार्मूले के मुताबिक पोटेंशियल और एप्सिलॉन R का इन्वर्स रिलेशन है। बाकी टर्म्स तो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ प्लेट्स कांस्टेंट है, सेपरेशन कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो V का एप्सिलॉन R के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब है एप्सिलॉन R इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज होगा। ऐसे ही नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है V/D, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो डिक्रीज कर रहा है मीडियम आने से। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर इस फार्मूले के मुताबिक अगर आप देखें तो एप्सिलॉन R और E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, बाकी टर्म्स तो कांस्टेंट हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वर्स रिलेशन है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। ऐसे ही अगर पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करते हैं तो पहले फार्मूले में आप देखें Q कांस्टेंट है, U का V के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब V जो है डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स वो भी डिक्रीज कर जाएगी। ऐसे ही इस फार्मूले में भी C इंक्रीज कर रही है लेकिन V डिक्रीज कर रहा है, तो V का स्क्वायर है, तो फिर V के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। इस फार्मूले में अगर देखें तो Q कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, C के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो आप लिख सकते हैं U इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी डाइलेक्ट्रिक आने से, तो एनर्जी डिक्रीज करेगी। ऐसे ही अगर इस फार्मूले को कंसीडर करें Q, D, 2, एप्सिलॉन नॉट और A ये तो कांस्टेंट्स हैं, तो एप्सिलॉन R और पोटेंशियल एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज हो रही है इस केस में। तो ये जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये क्यों हो रही है डिक्रीज? तो इसकी वजह ये है कि जब आप प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो कैपेसिटर की कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी उस मीडियम को पुल करने में, उसमें पोलराइजेशन प्रोड्यूस करने में यूज़ हो जाएगी। तो इस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। और एनर्जी डेंसिटी जो है उसका रिलेशन भी एप्सिलॉन R के साथ इन्वर्स है।
Q कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, A कांस्टेंट, तो U जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एप्सिलॉन R के। तो एनर्जी डेंसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन R के। एनर्जी डेंसिटी भी कम हो जाएगी मीडियम के आने से। तो हमें यहाँ से ये पता चला है कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करती है, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड। Q जो है वो कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज करता है। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज कर जाती है और एनर्जी डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। अब दूसरा केस ये है कि आपने कैपेसिटर को चार्ज किया है और बैटरी को कनेक्ट रहने दिया है, इसको कहते हैं विद बैटरी। तो ये केस ऐसा है जिसमें बैटरी साथ में कनेक्टेड है और आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, तो बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखेगी। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप सबसे पहले यही लिख लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। अब जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन R के। इसका मतलब है कि जब भी मीडियम आएगा तो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगी। तो V ने तो कांस्टेंट रहना है। अगर इस फार्मूले को देखो तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। V तो कांस्टेंट रहेगा। तो V कांस्टेंट तभी रहेगा जब बैटरी ज़्यादा चार्ज स्टोर करवाए। उन्हीं प्लेट्स के ऊपर बैटरी और ज़्यादा चार्ज स्टोर करवाएगी। अगर मीडियम रख देंगे आप तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है चार्ज इंक्रीज करेगा, प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो इंक्रीज कर जाएगा। Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो कैपेसिटेंस बढ़ने से चार्ज इंक्रीज करेगा। या आप इस फार्मूले के मुताबिक देखें तो Q का एप्सिलॉन R के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो चार्ज ऑन प्लेट भी इंक्रीज हो जाएगा सेम पोटेंशियल के लिए, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे? V इज इक्वल टू Q ओवर C। कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगी, चार्ज भी इंक्रीज करेगा, तो इन दोनों की जो रेशो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट रहता है। इस फार्मूले के मुताबिक अगर आप देखें तो एप्सिलॉन R आया है तो ऊपर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, तो ऊपर और नीचे वाली दोनों टर्म्स इंक्रीज करेंगी, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऑब्जर्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है V ओवर D। तो जब V कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर इस फार्मूले को देखें तो Q इंक्रीज होगा, एप्सिलॉन R इंक्रीज होगा, तो इनकी रेशो कांस्टेंट रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट्स के दरमियान कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। ऐसे ही हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस फार्मूले में V तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो चार्ज ने तो इंक्रीज करना है मीडियम के आने से, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर आप दूसरे फार्मूले में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है C के साथ, जबकि V कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो इस केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। यहाँ पे इस फार्मूले में देख लें, E तो कांस्टेंट है, AD भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो U इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इस केस में इंक्रीज होगी, ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी।
लास्ट पॉइंट है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का एप्सिलॉन आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि जब एप्सिलॉन आर इंक्रीज होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर इस केस को देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, तो फिर डायरेक्ट रिलेशन है। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस दूसरे केस में कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी, चार्ज भी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और एनर्जी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा है कि अगर आप मीडियम रख देते हैं प्लेट्स के दरमियान तो फिर ये पैरामीटर्स किस तरह से वेरी करते हैं विद बैटरी और विदाउट बैटरी। अल्लाह हाफिज़।